जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया बच्चा पार्ट 3 जो चल रहा है अपना अभ्यास प्रश्न 3.4 चल रहा है। टारगेट अपना 70 में 70 का है। सब कुछ आसान है। तो गणित बालाजी प्रकाशन को अपना पढ़ाया था कक्षा 10 की। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 16 जो अपना क्या कह रहा है बच्चा कि एक भिन्न के अंश व हर का योग। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लिखते हैं माना भिन्न का अंश x है, क्या x है, तथा भिन्न का हर y है। भिन्न का अंश अपन ने x मान लिया, भिन्न का हर अपन ने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अपन ये भिन्न क्या हुई बच्चा, x बटे y, क्योंकि भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। अब देखो पहली शर्त क्या कहता है, अब लिखेंगे पहली शर्त। जैसे उसने कहा एक भिन्न के अंश व हर का योग, यानी अंश और हर का योग, यानी x प्लस के y बराबर 18। कोई दिक्कत, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब आती यदि हर में 2 जोड़ा जाए, तो ये बात कैसे हुई, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त उसकी क्या है, दूसरी शर्त वो कह रहा है यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो अंश ऊपर होता है, हर कहाँ होता है, नीचे। तो सिर्फ हर में जोड़ने की बात कर रहा है, किसमें जोड़ने की बात कर रहा, हर में। किसमें, कि यदि हर में कितना बच्चा, हर में कितना जोड़ा जाए, तो ये 2 जोड़ा जाए। हर में कितना जोड़ा जाए, 2, तो वह 1/3 हो जाए। उनसे अंश की बात की कहीं नहीं की, तो हर में 2 जोड़ेंगे तो वो 1/3 हो जाती है। हमने कहा ठीक है, कैंची गुणा 3 का अदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। अब इसका अदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर y प्लस के 2। ठीक है, अब जो प्लस के तो अदर काय के हो जाएंगे, माइनस, बराबर 2 रहेंगे। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 जी है, समीकरण 2 जी है, तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हल करने पर लिखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है आपका, आप लिखो x प्लस के y बराबर 18। और समीकरण 2 अपना क्या है, आपको 3x माइनस के y बराबर 2। समीकरण नंबर 2। अब मैंने कहा देखो जो y है एक साथ दिख रहा है और दोनों कट रहे हैं, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। जो डाट कट जाए तो उसे लिखते हैं जोड़ने पर। तो ये कट जाएगा, 3x और 1 जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएंगे, 18 और 2 जुड़ जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। अब 4 गुणा में तो काय में आ जाएंगे 20, भाग में काय में भाग, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया बच्चा, 5। अब लिखेंगे x का मान, क्योंकि y की ज़रूरत है कि नहीं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था आपको, x प्लस के y बराबर 18। x का मान कितना है, 5 प्लस के y बराबर 18। अब जो 5 प्लस के उधर काय के हो जाएंगे, आपको भैया माइनस के, किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब हम कहेंगे 18 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपको होगी भैया 13। तो अपनी जो भिन्न थी वो क्या थी बच्चा, तो आपको भिन्न अपनी थी x बटे y। मैंने कहा x का मान कितना है, आपने कहा 5, मैंने कहा y का मान आपने कहा 13। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, अपनी भी होगी घर की बेरा। देखो एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। कुछ नहीं था, उसने ये कहा था एक भिन्न के अंश वार, तो हमने अंश मान लिया और हर मान लिया, ये भिन्न मान ली। अंश वार को जोड़ा तो 18 हो गया। वो कह रहा यदि हर में 2 जोड़ा है, कह रहा सिर्फ हर में 2 जोड़ते हैं तो 1/3 हो जाती है। तो हमने इसको हल कर लिया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 से y 1 से मिल रहे थे, सिर्फ प्लस और माइनस हो, इसीलिए कट गए, इसीलिए लिखा जोड़ने पर x का मान हमें समीकरण 1 में रखा था, हमें y का मान प्राप्त हो गया। और भिन्न हमारी थी x बटे y, तो x का मान और y का मान रख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इसी प्रकार बच्चा प्रश्न नंबर 17 है। वो कह रहा है एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के दुगने से 3 का है। ठीक है, यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने कहा अच्छा, तो सबसे pहले आप माना भिन्न का अंश x, माना भिन्न का हर y। अंश हो गया x और भिन्न का हर हो गया y। ठीक है,
इसलिए मानते कि देखो यार क्या पूछ रहा है, भिन्न ज्ञात कीजिए, इसलिए मानना पड़ता है बच्चा। ठीक है, तो भाई जो भिन्न क्या होगी, जिसका अपन मान बताना वो होगी x बटे y। ठीक है, फिर कह रहा आप देखो, अब पहली शर्त लिखते हैं कि पहली शर्त उसकी क्या है, एक भिन्न के अंश व हर का योग, एक भिन्न के अंश व हर का योग, तो अंश और हर को हमने जोड़ लिया। ठीक है, अंश व हर का योग, उसके हर के दुगने से, अब हर का दुगना किसका, अंश नहीं का, उसने उसके हर के दुगने से 2 कम है, तो हर क्या है आप सब जानते हो, हर क्या है अपना y, तो 2y से कितना कम है, 3 कम है। देखो एक भिन्न के अंश व हर का योग, यानी अंश हर को जोड़ दिया, उसके हर के दुगने, तो हर का दुगने से 3 कम है, तो 3 को माइनस कर दिया। ठीक है, पहली शर्त ये थी। तो अभी लिखेंगे x प्लस के y, इधर आएंगे तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 3, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 3 समीकरण नंबर 1। 2y में से 1y घटेगा तो बचेगा y, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़िया। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त उसकी क्या है कि यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, यानी अंश में भी 1 घटा दिया जाए, ठीक है, और हर में भी 1 घटा दिया जाए, ठीक, घटा दिए, अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, तो उसका अंश, जो उसका जो अंश है वो हर का आधा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, आधा का मतलब क्या होता है 1/2। अब इसके नीचे बने तो अब क्या हो जाएगा, कैंची गुणा, 2 का इधर गुणा होगा तो जी क्या हो जाएगा बच्चा 2, कैंची मल्टीप्लाई करें 2 का इधर गुणा होगा तो जी 2x माइनस के 2, अब 1 का इधर गुणा करेंगे तो y माइनस के 1, तो इधर लिखेंगे 2x, जी इधर आएगा तो ये माइनस के y हो जाएगा, जी उधर जाएगा, जी इधर आएगा तो माइनस का होगा, जी माइनस का उधर का हो जाएगा प्लस का, तो 2x माइनस के y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 ये आ गया, समीकरण 2 जी आएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है अपना, तो आप कहोगे समीकरण 1 था x माइनस के y बराबर माइनस के 3, समीकरण 2 क्या है आप कहोगे 2x माइनस के y बराबर 1। सिर्फ क्या बाई वाई तो 1 से मिल रहा है, तो मैंने कहा चिन्ह भी तो 1 से हैं, तो चिन्ह पहले बदलना पड़ेगा, तो लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे बच्चा, घटाने पर, क्योंकि समान चिन्हों की संख्याएँ 1 से होती है, वो कटती नहीं, तो माइनस होगा, जे प्लस होगा और जे माइनस होगा, तो जी कट जाएगा। अब x और ये माइनस के 2, तो माइनस के 2 में से x घटेगा तो बचेगा माइनस के x। अब 3 और 1 जुड़ जाएंगे क्योंकि चिन्ह 1 से हैं, तो ये माइनस के 4 होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर आ गया 4। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे समीकरण 1 था x माइनस के y बराबर माइनस के 3, तो x का मान कितना है 4, माइनस के y बराबर माइनस के 3। अब y को उस साइड ले जाएंगे तो इसको इस साइड ले जाएंगे, तो जी 4 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, y उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, 4 और 3 जोड़कर 7 हो जाएंगे, तो y का मान कितना आ गया बच्चा 7। अब भिन्न क्या थी, तो आपको भिन्न थी x बटे y, मैंने कहा x का मान कितना, आपने कहा 4, मैंने कहा y का मान कितना 7, तो ये अपनी क्या आ गई भिन्न आ गई। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लो, तो कुछ नहीं कहता, जो हमसे सवाल कहता है बच्चा वही हम करते हैं। सवाल ने हमसे कहा कि माना भिन्न है, तो भिन्न में अंश भी होता है, तो हर हमने मान लिया और भिन्न मान लिया x बटे y। वो कह रहा है कि यदि अंश व हर का योग, यानी अंश व हर का योग हर के दुगने से 3 कम है, तो हमने कर लिया, वैसे समीकरण 1 बना लिया। इसी प्रकार हम उसने कहा कि अंश व हर में से 1 घटाने पर वह हर का आधा होता है। अंश क्या होता है, हर का आधा, तो हमने ये हर था इसका हमने आधा कर दिया, तो ये समीकरण हल किया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 2 को हल करने पर जो हमारा आंसर आ गया, आप अच्छे से देख रहे होंगे, तो इधर हमने भिन्न बना ली x बटे y। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की वो, जो आयु का अपना 21वां प्रश्न छूटा था। आपके सामने प्रश्न नंबर 21 है, जो आयु का जो आपका छूट गया था। क्या 2 मित्रों ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। हमने कहा ठीक है, ए के पिता डी की आयु के दुगने, तो हम सबसे पहले आयु मान लेते हैं, माना ए की वर्तमान आयु x है, कितनी बच्चा x है, और सी की आयु, ए की आयु हो गई, क्योंकि ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है, और ए के पिता की आयु ए से दुगनी है, किसकी, ए के पिता डी की आयु, यानी ए के पिता कौन है डी, तो डी की आयु ए की आयु से दुगनी है, किसकी आयु डी की, तो लिखेंगे डी की
आयु कितनी हो जाएगी 2x। देखो यानी ए की तो अपन ने वर्तमान आयु मान ली x, फिर कह रहा है ए के पिता डी, ए के पिता कौन है डी, तो डी की आयु ए की आयु से दुगनी है, तो ए की आयु x थी, इसको हम दुगनी 2x करेंगे, ठीक है। तथा बी की आयु उसकी बहन सी से दुगनी है, तो सी की वर्तमान आयु मान ली सी की आयु, सी की आयु क्या मान लिया हमने बाय, क्या बाय, तो फिर क्या कह रहा सी बी की आयु उसकी बहन सी से दुगनी है। अब हम बी बराबर बाई क्यों मानेंगे, क्योंकि जो सी से पूछ रहा है तो सी की हन माननी पड़ेगी, तो बी की अपने आप आ जाएगी। फिर लिखेंगे बी की आयु, बी की आयु, तो बी की आयु क्या है, इसकी जो सी की आयु की कितनी है 2 गुनी, तो ये 2 हो जाएगा। उसे तो साफ साफ कहा है कि जो बी की आयु उसकी बहन सी से 2 गुनी है, तो 2 गुनी कर दिया, और ठीक है। अब सी व डी की आयु में अंतर 30 वर्ष है, सी व डी, तो सी और डी यानी 2x माइनस के पहली शर्त, पहली शर्त उसकी क्या है कि क्या क्या कर सी व डी, तो सी और डी की आयु का अंतर कितना है 30 वर्ष, तो सी का मान कितना है आप कहोगे बाई, मैंने कहा डी का मान कितना आप कहोगे 2x बराबर कितना है 30 है। इसे सही क्रम में लिखेंगे तो माइनस के 2x प्लस के बाई बराबर 30। इसे मान लो कि समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत आपको कुछ है, सी और डी का अंतर मतलब घटाना का चिन्ह, तो सी और डी का माइनस का चिन्ह बराबर कितने 30 वर्ष के बराबर है। सी का मान कितना है बाई और डी का मान कितना है 2x बराबर 30, एक्स को आगे लिख लो बाई को पीछे लिख लो और सेम टू सेम लगा समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्या कहता है ए व बी की आयु, और पहले दो मित्र ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, कितना ए व बी। दूसरी शर्त क्या होगी, ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, कितने का वर्ष का अंतर है 3 वर्ष का अंतर है, कितने का अंतर है बच्चा 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। आप चाहो तो हमने पहले इसको लिख दिया, पहली शर्त वैसे कौन सी थी बच्चा जे वाली थी, उससे कोई दिक्कत नहीं, पहली शर्त आपने मान ली कोई दिक्कत नहीं बच्चा। दूसरी शर्त ए माइनस बी, यानी ये होनी थी पहली शर्त, तो क्या है कह रहा है ए बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, हमने लिख दिया। अब ए की जो आयु है वो कितना आपने कहा x, मैंने कि बी की आयु कितनी है, तो आपने कहा माइनस के 2y, कितना है माइनस के दो मित्र ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ए बी आयु में कितने का अंतर है 3 वर्ष का अंतर है, सी व डी की आयु में अंतर 30 वर्ष का है, कितने वर्ष का बच्चा, तो थोड़ा देखते हैं कहीं दिक्कत हो रही है, गलती इधर हो रही है बच्चा। अब ये बताओ जी पिता थे, ये क्या थे पिता, डी कौन थे पिता, तो पिता बड़ा रहता है क्या बच्चा, आप कहोगे ये पिता, क्या पिता, तो इसको थोड़ा मैं इधर गलत हो गया, वो मैं गलत कर देता हूँ बच्चा, थोड़ा सा रफ समझ लेना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो पहली शर्त थी, फिर से देख ले सवाल, पहली शर्त क्या थी कि दो मित्र ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ए व बी में कितने, ए व बी में, तो ये बताओ ए बड़ा है कि बी बड़ा, आपको बी बड़ा है, तो लिखेंगे बी माइनस के ए बराबर 3 वर्ष, बी का मान कितना है 2y और ए का मान कितना है x बराबर 3, तो x को आगे लिखेंगे और ये माइनस का हो जाएगा x, और 2y जो रहेगा प्लस ही का रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 1। अब सही मान देखो पहली शर्त अपनी क्या कह रहा कि दो मित्र ए व बी की आयु में अंतर 3 वर्ष का, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि बड़ा ए है कि बी, तो मैं देखा ये तो x ही है और बी कितना है 2y, तो मैं 2y को पहले लिखा और x को कहाँ लिखा पीछे घटा दिया, तो 3 बचा, ठीक है बच्चा, ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा था, सी व डी की आयु में अंतर, तो आप देखो सी बड़ा है कि डी बड़ा है, आप कहोगे डी बड़ा है, तो लिखेंगे डी माइनस के सी बराबर 30 वर्ष, डी का मान कितना है आप कहोगे 2x, मैंने कहा सी का मान कितना आपने कहा बाई, और अब कितना 30, समीकरण नंबर कितना बन गया 2, समीकरण नंबर कितना बन गया बच्चा 2। अब लिखेंगे समीकरण, अब लिखेंगे क्या बच्चा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका ये माइनस के x प्लस के 2y बराबर 3, ठीक है, और समीकरण नंबर 2 क्या है आपका ये 2x माइनस के y बराबर 30, समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 2 थे। अब आपने कहा चाहे हमें x का मान बराबर कर ले चाहे y का, तो मैंने कहा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या है माइनस के x प्लस के 2y बराबर 3, तो इसमें कितने से गुणा करना है समीकरण 1 में 2 से, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस के 2x प्लस के 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
तो कितना आ गया, तो आप लिखोगे माइनस के 2x प्लस के 4y बराबर 6, समीकरण नंबर 3। और ये था समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 क्या है आपका, 2x माइनस के y बराबर 30, समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे तो डाट मान कट रहे हैं तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो ये कट गए हैं, मुझे घटेंगे तो 3y बराबर कितने होंगे 36। अब 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। तो y का मान कितना आ गया, 12। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, होगी माइनस के x प्लस के 2y बराबर 3। तो x का मान तो पता नहीं, y का मान कितना दे रहा, 12 बराबर 3, माइनस के x 12 दूना 24 बराबर 3। जी प्लस के उधर काय के हो जाएंगे माइनस के, तो 3 माइनस के 24। तो माइनस के x बराबर बचेंगे माइनस के 21। 24 में से 3 घटेंगे तो 21 बचेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर कितना आ गया 21। अब वो पूछ रहा था अपन से ए बी की आयु, तो ए की आयु x और बी की आयु 2y है। तो जी ए की आयु ये 21 आ गई, तो जी किसकी आयु होगी, ए की। अब बी की आयु क्या थी, 2y कितनी थी, 2y का मान कितना है 12, तो 12 दूनी कितनी होगी 24। तो जी बी की आयु आ गई है और जी ए की आयु है। ठीक, कुछ नहीं है, सवाल में पेपर से देख लें। बस आपको 2 मित्र दे रहा था ए व बी, 3 वर्ष का अंतर था। हमने सवाल को अच्छे से पढ़ा पहले, फिर हमने ए की वैल्यू x और उसके 50 से दुगनी थी, इसकी वैल्यू 2x। ऐसे जो एक बहन थी उसकी, तो इसकी आयु y थी, उसकी बहन की आयु कितनी होगी 2y होगी, दुगनी भी थी। तो इसने कहा कि ए और बी की आयु का अंतर 3 वर्ष है, और हमें ये देखना है कि बी बड़ा है कि ए बड़ा है। तो जो बड़ा है तो हमने उसको पहले लिखा और छोटे को माइनस में लिखा। हमेशा बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाते हैं, उससे घटा समीकरण 1 मान लिया। दूसरी शर्त कह रहा था सी डी, तो हमने डी को बड़ा है तो डी को बड़ा लिखा, सी को समीकरण नंबर 2। समीकरण के 2 हल करने पर हमने देखा कि इसमें 2 की कमी है, तो हमने इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दिया, जिससे ये बराबर हो गया। जोड़ने पर हल कर दिया, कट गया, जिससे हमारे आंसर आ गए हैं परम सत्य। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आए। आप सबसे बता लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।